हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 9 का मैथ्स। और क्लास 9 के मैथ्स में जो हम आजकल चैप्टर पढ़ा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 1, और जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसमें कि हमको जितने भी तरह का नंबर्स है उसके बारे में बताया गया है और उससे रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो आज के क्लास में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमको क्या पूछा जा रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट हैज। मतलब एक नंबर है फ्रैक्शन में, रैशनल नंबर के फॉर्म में, और उसको हमको डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लाना है और फिर उसको बताना है कि वो किस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन है। तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन हम 3 तरह का पढ़े हैं। इसमें एक आता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग। तीनों को डिफाइन कर दिए हैं एग्जाम्पल के साथ। और अभी हम सीधे डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे तो जिस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा हम उसको वहीं पर बताते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है 36 डिवाइडेड बाय 1। इसको डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो ये जूनियर क्लासेस का क्वेश्चन को 9th क्लास में लाकर फिर से बनवाया जा रहा है। और इसको डिवाइड, चूँकि एकदम प्राइमरी क्लासेस में ही सब डिवाइड सीख लेता है, तो 100 से हम डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने में डिवाइड हो नहीं रहा है। जब डिवाइड नहीं होता है तो डेसिमल देते हैं और एक 0 लगता है, ठीक है। अब 100 को 3 टाइम करेंगे तो 300 आएगा, और ये डिवाइड बच गया 60। और एक बार डेसिमल लगने के बाद एक 0 लगाने का अलाउ हो जाता है। अब हम 100 का टेबल पढ़ेंगे 600 लाने के लिए, तो 6 टाइम में ये चला गया और कट के खत्म हो गया। डेसिमल एक्सपेंशन में इसका क्या आ गया, ये आ गया। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन तो हो गया। अब पूछा जा रहा है कि which टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज दिस। तो हमने डिफाइन के तहत बताया है कि अगर डिवाइड होकर खत्म हो जाए, एक बार के बाद, 2 बार के बाद, 3 बार, 4 बार, मतलब कितना भी नंबर के बाद अगर डिवाइड होकर फाइनली वो खत्म हो जाए, रिमाइंडर वहाँ पर खत्म हो जाए, 0 आ जाए, तो वैसा डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। एक और बनाते हैं 1/11। क्या है, 11 को डिवाइड कर रहे हैं, 11 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि जब डिवाइड नहीं होगा तो हम पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लगाएंगे। आसान क्वेश्चन है, 2-3 बनाकर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये सब डिवाइड है, नॉर्मल चीज़ है सबके लिए। अब यहाँ पर पॉइंट लगाए, एक 0 लगाए, लेकिन डिवाइड नहीं हो पा रहा अभी भी। तो अभी भी अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ पर एक 0 और लगाएंगे और एक 0 यहाँ और लगाएंगे। अब 11 डिवाइड हो रहा है, 9 टाइम में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 9 टाइम में डिवाइड हुआ, 11 9 या 99, बच गया 1। फिर एक 0 दे देंगे, डेसिमल लगाने के बाद एक 0 का अलाउ हो जाता है लगाने का, ठीक है। एक 0 लग गया बट डिवाइड नहीं हो रहा, एक और 0 का जरूरत पड़ेगा। तब यहाँ क्या करेंगे, एक 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 11 9 या 99।
फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, फिर एक जीरो, फिर 9, फिर 99, फिर एक जीरो। अब यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं कि 09 09 09 आते जा रहा है और नीचे में रिमाइंडर बचते ही जा रहा है, तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप करने का भी हम तरीका बताएंगे कि कहाँ से हम स्टॉप करेंगे। ठीक है, डिवाइड खत्म नहीं हुआ और सेम नंबर रिपीट होते जा रहा है, तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जो डिवाइड होकर कभी भी खत्म नहीं हो। एक थोड़ा सा डिफरेंट बट डिफिकल्ट क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। 3/30 ले लेते हैं, ये शायद 54 नंबर में है। ठीक है, 3/30 कोई ज़्यादा बहुत दिक्कत वाला ये क्वेश्चन नहीं है। फिर डिवाइड करेंगे 13, अभी यहाँ पर डिवाइड जब करेंगे तो पहले हम डेसिमल लगाएंगे, एक जीरो लगेगा एंड 13 2 या 26। अभी हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि कहाँ पर से, यहाँ पर तो क्लियर दिख गया कि 09 09 09 आ गया। कब रिपीटिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी होता है, हालांकि वो रेशनल नंबर का एक्सपेंशन में नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम कहाँ पर स्टॉप करेंगे ये अभी हम बताएंगे और वहाँ से रिपीटिंग चालू हो जाएगा, ये एक तरीका बताएंगे। तो यहाँ हो गया 4 बच गया, 13 2 या 26, 4 बच गया, एक जीरो का अलाउ हो गया, 13 3 या 39 1, राइट। अब यहाँ पर एक जीरो देने के बाद डिवाइड नहीं हो रहा है तो एक जीरो और लगेगा, तो 13 7 या 91, फिर यहाँ पर 9 बच गया, 9 बचने के बाद एक जीरो लगाए, 13 6 या 78, 6 टाइम में डिवाइड हो गया, 1 2 बच गया, फिर एक जीरो लग गया, 13 9 या 117 होता है और यहाँ पर 3 आ गया, कट के खत्म हो गया। अब हमने अभी भी कहा कहाँ से रिपीटिंग चालू होगा, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो हम इसी में से कोई भी एक नंबर जहाँ पर रिपीट हो जाए, जैसे 3 है, डिवाइड करते गए, यहाँ पर 3 आ गया। अब जब हम यहाँ पर एक जीरो रखेंगे तो 13 2 जा 26 और 4 एंड सो ऑन, फिर यही रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ ऐसे पता चलेगा कि जिस नंबर को हम डिवाइड करना शुरू किए हैं वो अगर फिर अगेन आ गया तो वहाँ से रिपीटिंग चालू हो जाएगा। यहीं पर बंद कर दिए, 2 3 0 7 6 9 2 एंड सो ऑन। और ये फिर है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग कौन है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको हटा देते हैं। उम्मीद है डिवाइड सबको आता है, सिर्फ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बताने का था, तो उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे इसको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है 1/7 की एक वैल्यू दिया हुआ है और उसी का यूज करके हमको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 तक का वैल्यू निकालना है।
1/7 कितना दिया हुआ है 0.142 857। ये बार का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है और यही नंबर अगेन एंड अगेन रिपीट होगा। फिर यहाँ से 142,857 142,857 142,857 वगैरह आते रहेगा और ये ऊपर में लाइन खींचने का यही मतलब होता है। हमको यहाँ पर क्या करना है कि 1/7 का वैल्यू दिया है, 2/7 3/7 4/7 इसका वैल्यू हमको निकालना है और इसका यूज करना है। हम तो 2 को 7 से डिवाइड करेंगे फिर हम उसको लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक लगाने के लिए बोला जा रहा है। इसके कैसे बनेगा, इसको हमने ऐसे कर दिया 2/7 को 2 × 1/7 कर दिया, इसका वैल्यू हो दे दिया है ये, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा काम हो गया। 2 7 जा 40 2 5 जा 10 1 11 2 8 जा 16 1 17 2 2 जा 4 1 5 2 4 जा 8 2 1 जा 2, ये आ गया। ठीक है, तीसरा 3 × 1/7, तो इसमें हम 3 × और 1/7 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/7 आ जाएगा। 3 7 जा 21 3 5 जा 15 1 17 3 8 जा 24 25 3 2 जा 6 2 8 3 4 जा 12 3 1 जा 3 1, ये आ गया 3/7 का। 4/7 4 × 1/7 5/7 5 × 1/7 6/7 6 × 1/7, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को वैल्यू हमको आते जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास दिया है कुछ डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का दिया है और उसको हमको P/Q के फॉर्म में लिखना है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले कुछ हद तक इजी क्वेश्चन था जो कि समझने में बहुत आसानी हुआ होगा और आधा से ज़्यादा पोर्शन तो सब जानता होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा इसका हमको P/Q में लिखना है। नॉर्मली हम क्या करते थे, अगर हमको 0.6 दिया हुआ है और इसको हमको रेशनल फॉर्म में P/Q में लाना है, तो इसका हम डेसिमल हटाते थे, डेसिमल के बाद 1 लगाते थे और डेसिमल के बाद जितना नंबर है उतना 0 लगाते थे। 2 3 जा 6 2 5 जा 10 कट के 3/5, इसका P/Q का फॉर्म आ गया 3/5। बड़ा नंबर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होता था। इसको करना है डेसिमल हटाए 1 लगाए, डेसिमल के बाद जितना नंबर है उतना नंबर लगाए, कट कर दिए 5 4 जा 20 5 5 जा 25 5 से 20 5 9 जा 5 4 जा आ गया 9/4 P/Q के फॉर्म में आ गया। लेकिन यहाँ पर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये अनलिमिटेड टाइम रिपीट है। अगर इसको देखा जाए इसकी वैल्यू तो इस तरह का होता है, तो
पॉइंट के बाद हम 1 तो लगा देंगे, लेकिन कितना जीरो लगाएंगे इसका कुछ पता नहीं चलेगा, इसलिए ये इस तरह से नहीं बनेगा। अब कैसे बनेगा, इसको लिए हम थोड़ा मेथड ये लगाएंगे, लेट x इक्वल टू 0.6 बार। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, रिपीटिंग है तो 4 बार रिपीटिंग फॉर्म में लिख दिया मैंने। 4 बार करके भी कर सकते हैं, 6 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन जो भी करेंगे एक अपना सिस्टम चलाएंगे। अगर हम 4 टाइम लिख रहे हैं तो हर बार हम 4 टाइम लिख कर ही काम करेंगे, ठीक। इसके बाद मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, दोनों साइड में हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका भी रीजन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे कि हमने इसको 10 से ही क्यों किया है, ठीक है। 10 इंटू एक्स, 10 इंटू ये हो गया हमारा 10x, ये हो गया एक डिजिट पीछे खिसक जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पॉइंट जो है एक साइड, एक पॉइंट पोजीशन राइट खिसक जाएगा, ठीक। अब ये 10x हो गया, ये 6.666, फिर हम 4 टाइम लिख दिए हैं क्योंकि ये है अनलिमिटेड टाइम, इसीलिए हम जो नंबर चूज करेंगे कितनी बार लिखेंगे उसी को हर बार लिखेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, वन 2 में से 1 को माइनस कर दिया, तो लेफ्ट में तो 10x माइनस x हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया मैंने माइनस करने के लिए, इससे स्टूडेंट को आसानी होगा माइनस करने में, कोई दिक्कत नहीं आएगा। इधर आ गया हमारा 9x, ठीक है। इधर दिख रहा है राइट का सारा पोर्शन, पॉइंट के बाद में सारा पोर्शन सेम है, तो पॉइंट के बाद तो 0 लग जाएगा और 6 माइनस 0 6, ठीक है, क्योंकि लास्ट में सब इसी के लिए वो रखा गया। x इक्वल टू 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 2/3। इसका p/q के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो 2/3 आता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 बनाएंगे, और अगर हम इसको हम डिवाइड करते हैं, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यही आएगा 0.666666 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह का। इसमें हमारे पास है 0.047, नहीं 0.47, फिर यहाँ पर 7 के ऊपर बार है, 7 के ऊपर लाइन खींचने का मतलब सिर्फ 7 रिपीटिंग है और नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ये, फिर इसको भी हम उसी तरह से करेंगे, लेट x इक्वल टू 047 बार। अब इसके बाद जब इसको एक्सपेंडेड करते हैं तो 4 7 7 7, ठीक है। हमने फिर से 4 टाइम रिपीटिंग नंबर को लिखे हैं और इसी को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 10 से, यहाँ पर तो एक नंबर रिपीटिंग है इसे 10 से किया था, यहाँ भी एक नंबर रिपीटिंग है 10 से ही करेंगे। अगर 2 नंबर रिपीटिंग रहता है तो 100 से किया जाता है, अगर 3 नंबर रिपीटिंग में रहता है तो 1000 से करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने हेलो, तो इसमें पहले जो एक नंबर डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग में है
इसीलिए पहले हम 10 से पहले मल्टीप्लाई किए, ठीक। 10 इंटू एक्स, 10 इंटू तो इधर तो हो गया 10x और ये हो गया, फिर हम 4 ही रिपीटिंग नंबर रखें। 10x फिर एक डिजिट पीछे खिसक जाएगा, पॉइंट यहाँ आ गया। एक बार और मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। अब फिर से एक बार 10 से मल्टीप्लाई करें। फिर क्वेश्चन उठेगा स्टूडेंट्स के मन में कि यहीं पर हम 100 क्यों नहीं कर दिए, यहीं पर 10 क्यों नहीं करना है। ये 1 by 1 ही करना है। अभी इसके बाद वाला स्टेप में पता चल जाएगा, क्योंकि एक ही बार में 100 से करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। 10 by 10 करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो नॉन रिपीटिंग नंबर है उसको पहले बाहर लाएंगे और फिर उसी के मेथड से फिर आगे चलेंगे। फिर यहाँ किए, ये हो गया हमारा 100x और ये हो गया 47 और ये हो गया 18। अब यहाँ पर हम 3 से 2 माइनस करेंगे। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो हम माइनस तो फिर 1 से करना पड़ता, इसलिए यहाँ पर हम 3 से 2, बाद में पॉइंट के बाद का नंबर को सेम करने के लिए ये वाला काम करना पड़ा है 1 by 1, राइट। अब माइनस कर देंगे 3 में से 2, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1, 3, ठीक है। 100x माइनस 10x 47.777, 4.777 माइनस, ठीक है, माइनस आ गया। ये 90x हो गया और ये 43 हो गया और ये 0 0 0। इसी के लिए हम लोग करते हैं राइट में पूरी तरह से सेम रहेगा तो हम 0 लिख देंगे। x 43/90 ये आंसर हो जाएगा। और इसी के तहत जो 43 को हम अगर 90 से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारा वही आएगा 0.4777। थर्ड नंबर, इसमें हमारे पास दिया हुआ है 3 नंबर रिपीटिंग, मैंने बताया इसमें 1000 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक। लेट x equal to 0.001, it can be written as this one, and so on। यहाँ पर हम 6 टाइम किए हैं, 9 टाइम है, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ। कम से कम रिपीटिंग को हम 2 बार भी लिख सकते हैं और 3 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार लिख दिए। ये इक्वेशन नंबर 1 है दिया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से, राइट। तो यहाँ 1000 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 1000 मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो 1000x हो गया और इसका जो पॉइंट है वो 3 डिजिट यहाँ से जाएगा आगे, तो इधर आ गया 1, 001 होता है, लेकिन 00 पर लिखना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर पॉइंट लगेगा, फिर हमने सेम नंबर रखा है पॉइंट के बाद, ठीक है। अब हम 2 में से 1 को माइनस कर देंगे,
1 from 2, ठीक। माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 999x, यहाँ आएगा 1/0, 1 के बाद 0, पॉइंट के बाद 0 है, कोई मतलब नहीं है, हम नहीं लिखेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको कैसे p/2 के फॉर्म में लिखना है ये हम सॉल्व कर दिए। कुछ इस पर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो अलग अलग तरह का होगा उसको हम नेक्स्ट क्लासेस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेलकम।